श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 123वां छप्पा पढ़ेंगे भक्तमाल का, जिसमें हम लोग श्री चतुर्भुज जी कीर्तन निष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले छप्पे पढ़ लेते हैं। श्री हरिवंश चरण बल चतुर्भुज गौण देश तीरथ कियो, गायो भक्ति प्रताप सब ही दासत्व बढ़ायो, राधा वल्लभ भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायो, मुरलीधर की छाप कवित अति ही निर्दूषण, भक्तिनी की अंग्री रेणु वहे धारी सिर भूषण, सत्संग महा आनंद में प्रेम रहत भीजियो हियो, श्री हरिवंश चरण बल चतुर्भुज गौण देश तीरथ कियो। गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के श्री चरणों के प्रताप से श्री चतुर्भुज दास जी ने गोंडवाना प्रांत को तीर्थ के समान पवित्र बना दिया। तो जो गोंडवाना प्रांत था उसको उन्होंने बिल्कुल तीर्थ के समान बना दिया। आपने भक्ति प्रताप का गान किया, उसके द्वारा सभी लोगों में दास्य भाव दृढ़ किया। ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी के भजन की शिक्षा देकर आपने अनन्य भक्तों के परिवार को तथा अनन्यता के गौरव को बढ़ाया। आपकी कविता काव्य दोषों से सर्वथा रहित है। उसमें आप मुरलीधर की छाप लगाते थे। तो मुरलीधर की कैसे छाप लगाते थे वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हरि भक्तों के श्री चरणों की रज को भूषण के समान मानकर उसे अपने सिर पर धारण करते थे। सत्संग में तथा भगवत प्रेम के परमानंद में सदा आपका हृदय सराबोर रहता था। तो जैसे यहाँ छप्पे में आया है, गायो भक्ति प्रताप, यहाँ लिखा है ना गायो सबसे नीचे, गायो भक्ति प्रताप। तो उसके लिए लिखा है श्री चतुर्भुज जी ने द्वादश यश नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें धर्म विचार, भक्ति प्रताप, संत प्रताप, मोहिनी यश, शिक्षा सार, हितोपदेश, पतित पावन यश, शिक्षा सकल समाज, अनन्य भजन, श्री राधा प्रताप मंगलसार और विमुख भंजन, ये द्वादश विभाग हैं। अन्य विषयों की भी चर्चा की है, लेकिन भक्ति पर विशेष बल दिया है। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि मुरलीधर की छाप लगाते थे, तो उसके लिए यहाँ पे इनके पद दिए हुए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। गुण बिन धनुष काम नहीं आवे, ऐसे निर्गुण गुण बिन गावे, देहि मंत्र गुरु ध्यान बतावे, सोई इष्ट ताहि मन लावे, बिल मंगल तुलसी जू बताई, उन जू धनुष उन मुरली गहाई, भक्त भेद अवतार रही लावे, आन देव की कौन चलावे, श्रीमुख कयो पंथ सो पर से, मन जन आन देव नहीं दर से, कै पंडित के मूर्ख माने, ज्ञान दग्ध नहीं मन में आने, यह जस सुनी गुनी के मन धरिए, संतत भक्ति कृष्ण की करिए, मुरलीधर चरण रति पावे, चतुर्भुज दास यथामति गावे। तो यह मुरलीधर की छाप यहाँ पे अंत में लगाई है। और हम लोग यहाँ से प्रियादास जी की कविता पढ़ेंगे और इनकी अन्य लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भावार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद कविता पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं कविता इसके पश्चात पढ़ूंगा। गोंडवाना देश में उस समय भक्ति भाव का नाम मात्र आचरण भी नहीं दिखलाई पड़ता था। तो बिल्कुल भक्ति भाव वहाँ पे नहीं था। वहाँ के लोग ऐसे हिंसावादी शाक्त थे कि मनुष्यों को मारकर काली देवी को भेंट चढ़ाते थे। श्री चतुर्भुज जी ने वहाँ जाकर देवी के कान में श्री कृष्ण मंत्र सुना दिया। देवी ने वैष्णवी दीक्षा स्वीकार कर ली और गांव के लोगों को स्वप्न में आज्ञा दी कि तुम सब लोग श्री गिरिही श्री स्वामी चतुर्भुज दास जी के शिष्य बनकर भक्त भगवान की सेवा करो, उनके दास बनो, नहीं तो सबका सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर प्रातःकाल होते ही गांव के सभी लोग इनके पास दौड़ कर आए। इन्होंने कंठी तिलक देकर सबको दीक्षा प्रदान की। वैष्णवीय शिक्षा दीक्षा पाकर सबको नया जीवन मिला। सभी ने आपके श्री चरण कमलों का आश्रय लिया, भगवान में मन लगाया। इस प्रकार सब लोगों ने अखंड अनंत सुख पाया। तो यहाँ लिखा है भक्ति ले सहूँ, यहाँ कवित में। तो अब कविता पढ़ लेते हैं। गोंडवाने देश भक्ति ले सहु न देखे,
कहूँ मानुष को मारी इष्ट देव को चढ़ायो है। ताहाँ जाए देवता के मंत्र ले सुनायो कान, लियो उन मानी गाँव सुपन सुनायो है। स्वामी चतुर्भुजु के बेगी तुम दास होहु, ना तो होए नास सब गाँव भज्यो आयो है। ऐसे शिष्य किए माला कंठी पाए जिए पाव, लिए मन दिए और अनंत सुख पायो है। तो यहाँ लिखा था भक्ति लेस हूँ, भक्ति का लेश भी नहीं था वहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे दृष्टांत दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। एक कथावाचक एक गांव में पहुंचे और 1 महीना तक रामायण की कथा सुनाई। गांव के ऐसे लोग थे कि केवल लंका कांड की मारधाड़ की कथा सुनी। कथा पूर्ण होने पर किसी ने 1 पैसा भी नहीं भेंट चढ़ाया। पंडित जी उदास होकर वहां से अपने पास के गांव चल दिए। इधर गांव वाले आपस में कहने लगे कि पंडित जी ने कथा तो बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि राम राक्षस थे कि रावण। ऐसे वहाँ के मूर्ख थे गांव वाले। ठीक है, तो गांव के लोग दौड़कर पंडित के पास पहुंचे। पंडित जी ने सोचा शायद भेंट दक्षिणा देने आए होंगे, लेकिन लोगों ने पंडित जी से पूछा, हमको एक बात बताइए कि राम राक्षस थे या रावण। पंडित जी ने कहा, मूर्खों, ना राम राक्षस थे ना रावण, राक्षस तो हम हैं जो तुम जैसे महाराक्षसों को कथा सुनाई। गांव के लोग इतने विमुख थे कि उनको पता ही नहीं कि राम कौन थे, रावण कौन था। ऐसे ही विमुख देश में श्री चतुर्भुज जी पहुंच गए। फिर लिखा है पे मनुष्यों को मार के इष्ट देव को चढ़ा देते थे। तो इसके लिखा है श्री चतुर्भुज जी संतों की जमात लेकर गोड़वान के देश में पहुंचे। एक देवी के मंदिर में सभी संतों ने जल, बगीचा आदि की सुविधा देखकर आसन लगाया। देवी के पुजारी ने इन्हें भगाना चाहा, लेकिन ये लोग डटे रहे। उसी समय वहाँ का राजा एक ब्राह्मण बालक को पकड़कर देवी को नर बलि देने के लिए आया। ब्राह्मण बालक के माता पिता बालक को छुड़ाने के लिए रो रहे थे, लेकिन दुष्ट लोग नहीं छोड़ रहे थे। संतों ने कहा कि इस बालक के बदले हम लोगों की बलि चढ़ा दो, तो भी राजा नहीं माना। तब स्वयं श्री चतुर्भुज जी देवी के मंदिर में पहुंचकर क्रोध में भरकर बोले, तू देवी हो या राक्षसी, ले तू मुझे ही खा ले। इनके वैष्णव तेज को देखकर देवी नतमस्तक हो गई और बोली, आज से मैं जीव की बलि नहीं लूंगी, आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। इस प्रकार से देवी को सात्विकी शिक्षा दीक्षा देकर बालक के प्राणों की रक्षा की। श्री चतुर्भुज जी अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान भगवान को भोग लगाते और बड़े प्यार पूर्वक संतों को पवाते हैं। इस प्रकार उन्हें प्रसन्न करते, श्रीमद् भागवत की कथाओं का गान करते और लोगों में भक्ति भाव का प्रचार प्रसार करते। एक बार एक चोर किसी का धन लेकर भागा। मालिक भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। उसे कहीं छिपने का स्थान नहीं मिला। वह चतुर्भुज जी की कथा के श्रोताओं में घुस गया और वहीं छिप कर बैठ गया। भीड़ में उस धनी ने उसे देख नहीं पाया। जो चोर था वो भीड़ में घुस गया और जो धनी था वो उसको ढूंढ नहीं पाया। इसी बीच पुराणों की कथा में उस चोर ने सुना कि मंत्र की दीक्षा लेने से जीव का दूसरा जन्म हो जाता है। इस शिक्षा को सुनकर वह चतुर्भुज जी का शिष्य हो गया। तो जब भगवत प्राप्ति के लिए जाते हैं, मंत्र दीक्षा लेते हैं गुरु से, तो नाम भी अलग हो जाता है और नया जन्म की तरह माना जाता है उसको। तो वह उस चोर ने सुन लिया और वह चतुर्भुज जी का शिष्य हो गया। काफ़ी दिन बाद साधु वेश में या उसी समय भीड़ कम होने पर धनी ने उसे पकड़ लिया और शोर किया कि यह तो चोर है। हाकिम के यहाँ उसे पकड़ कर ले गया। पूछने पर उसने कहा कि मैंने तो इस जन्म में किसी का कुछ नहीं चुराया है। परीक्षा के लिए उसके हाथ में कच्चा सूत का धागा लपेटकर एवं घी लगाकर पीपल का पत्ता रखकर लोहे का फाड़ तपा कर रख दिया गया। उस समय उसने सभी के सामने उच्च स्वर से कहा, यदि सचमुच गुरुदेव तथा गुरु ग्रंथ के कथन अनुसार दीक्षा उपरांत दूसरा जन्म हो जाता है तो ये तपता लोहा मुझे नहीं जला सके। उसे दृढ़ विश्वास था, अतः भगवान ने उसकी रक्षा की, उसके हाथ नहीं जले। टीकाकार कहते हैं, ये शिक्षा दीक्षा की रीति मुझे बहुत प्रिय लगी। जैसा यहाँ लिखा है, प्रभु रीति लागी प्यारी है, लिखा है प्रियदास जी ने। तो अब पूरा कविता पढ़ लेते हैं। भोग ले लगावे नाना संतनी लड़ावे कथा, भागवत गावे भाव भक्ति विस्तारिये। भज्यो धन लेके को धनी पाछे पर्यो सो, आनी के दबायो बैठी रहियो ना निहारिये। निकसी पुरान बात करे नयो गात दीक्षा, शिक्षा सुनी शिष्य भयो गयो यो पुकारिये।
कहे या जन्म में ना लियो कछु दियो फारो, हाथ ले उबार्यो प्रभु रीति लागी प्यारी है। तो यहाँ लिखा था करे नयो गात दीक्षा, उसके लिए लिखा है श्री राम मंत्र के उपदेश से माया दूर हो गई और श्री गुरुदेव की कृपा से दूसरा जन्म मिला। एक श्लोक लिखा है, उसमें ऐसा लिखा था। क्या लिखा था कि राम मंत्र के उपदेश से माया दूर हो गई, माया चली गई और गुरुदेव की कृपा से दूसरा जन्म मिला। भगवान की शरण ग्रहण करने पर जीव का नाम, कुल, गोत्र आदि सब बदल जाते हैं। तो ये तीनों बदल जाते हैं, नाम भी बदल जाता है, कुल भी बदल जाता है और गोत्र भी बदल जाता है। जो भी आपका गोत्र है और जो भी आपका कुल है, जैसे ब्राह्मण कुल है तो वो भी अब बदल जाएगा, ठीक है। और कुल फिर हो क्या जाता है, फिर अच्युत कुल हो जाता है, ठीक है, अच्युत गोत्र हो जाता है। हाँ, ये नीचे भी दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। जैसे कन्या पिता के घर में जब तक रहती है तब तक पिता के ही कुल गोत्र की कही जाती है, परंतु विवाह उपरांत वह पति के कुल एवं गोत्र की हो जाती है। उसी प्रकार संसार में रहने पर जीव अपने पिता माता के कुल गोत्र का कहा जाता है, परंतु श्री कृष्ण की शरण लेते ही वह श्री कृष्ण के ही कुल गोत्र का अर्थात अच्युत गोत्र का हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है फिर। जब अग्नि परीक्षा में वह सच्चा ईमानदार प्रमाणित हो गया, तब राजा ने उस धनी को झूठा माना और यह संत यहाँ रहकर कथा सत्संग से जीवों का कल्याण करते हैं, ऐसे परोपकारी साधुओं को इसने झूठा कलंक लगाया। इसलिए उसने अपने सिपाहियों से कहा, इसको अभी फांसी पर चढ़ा दो। आज्ञा को पाते ही वह लोग उसे पकड़कर ले चले। वह पहले का चोर जो साधु बन गया था, इसकी फांसी को कैसे सह सकता था। उसके नेत्रों में आंसू भर आए और वह बोला कि मैंने इसका धन लिया है, यह झूठ नहीं बोलता है। राजा ने कहा, संत जी आप सच्चे प्रमाणित होकर पुनः अब झूठे क्यों बन रहे हैं। राजा ने कहा, उसने कहा, श्री स्वामी चतुर्भुज जी महाराज की महिमा अनंत है और उन्हीं की कृपा से मैं चोर होकर भी ईमानदार प्रमाणित हुआ। ऐसा कहकर उसने शिक्षा, दीक्षा एवं पूर्व जन्म की बात सुनाई। राजा ने सब प्रसंग सुनकर उस धनी को भी छोड़ दिया और श्री स्वामी जी के पास आकर उनसे उपदेश ग्रहण किया। तो राजा ने भी स्वामी के पास आकर उनसे उपदेश ग्रहण किया। इनके उपदेश उसे बहुत ही अच्छे लगे। उनसे प्रभावित होकर वह भी शिष्य बन गया। उसने भी नया तन जीवन प्राप्त किया। भगवत प्रेम में उसका हृदय सराबोर हो गया। राजा झूठ मानी कहो करो बिन प्राण याको, साधु ये विराजमान ले कलंक दियो हैं। चले ठौर मारी बेको धारी बेको सके कैसे, नैन भरी आए नीर बोलियो धन लियो है। कहे नृप साचो है कोई झूठो जिन हुजे संत, महिमा अनंत कही स्वामी ऐसो कियो है। भूप सुनी आयो उपदेश मन भायो शिष्य, भयो नयो तन पायो भीजी गयो हियो है। एक बार संतों की एक मंडली तीर्थाटन करती हुई जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक पका हुआ चना का खेत मिल गया। संत लोग फसल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। खेत के रखवालों के मुख उदास हो गए। उन लोगों ने शोर मचाते हुए कहा कि आप लोग फसल को ना उजाड़िए, ये श्री स्वामी चतुर्भुज जी का खेत है। यह सुनकर संतों ने कहा, तब तो हमारा काम बन गया, ये तो हमारा ही खेत है। संतों ने कहा, जो खेत उजाड़ रहे थे फिर जो वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि ये स्वामी चतुर्भुज जी का है। तो संतों ने कहा कि अब तो हमारा ही खेत है। ये सुनकर संतों ने कहा, अब तो हमारा काम बन गया, ये तो हमारा ही खेत है। किसी ने जाकर स्वामी जी से कह दिया, संत लोग खेत को अपना मानकर तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। ये सुनते ही आप मिष्ठान प्रसाद लेकर खेत पर आए और बड़े प्रसन्न होकर बोले, संतों ने मुझे आज अपना मान लिया, इससे मुझे बहुत बड़ा सुख मिला। इसके पश्चात अनुनय विनय करके सभी संतों को आप अपने घर लिवा लाए और विविध प्रकार के व्यंजन प्रसाद पवाकर उनकी सेवा की। तदुपरांत सत्संग हुआ। उसमें भक्ति में प्रसंगों की चर्चा चलाकर प्रेम रस पान किया और कराया। सबको संतुष्ट किया और स्वयं भी संतुष्ट हुए। पकी रहो खेत संत आए करी तोरी, लेत जिते रखवारे मुख सेत सोर कियो है। कहो स्वामी नाम सुनियो कही बड़ो काम भयो, यह तो हमारो सोई आप सुनी लियो है। ले के मिष्ठान आए सुमुख बखान कीनो, लीनो अपनाए आज भीजो मेरो हियो है। ले गए लेवाए नाना भोजन कराए भक्ति, चर्चा चलाए चाय हित रस पियो है। तो यहाँ लिखा है लीनो अपनाए।
लीनो अपनाए आज भीजियो मेरो हियो है। उसके लिखा है, जब तक किसी जीव को संत नहीं अपनाते तब तक भगवान भी उसे अंगीकार नहीं करते। ये बहुत ही आवश्यक बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि जब तक जीव को संत नहीं अपनाते तब तक भगवान भी उसे अंगीकार नहीं करते हैं। इससे पता चलता है कि भक्तमाल भी पढ़ना कितना आवश्यक है। वैसे जो श्रीमद् भागवत पुराण है वो भी एक तरह की भक्तमाल है, क्योंकि उसमें भी प्रहलाद जी और अन्य भक्तों की कथा आती है, लेकिन ये भक्तमाल पढ़ने से भी बहुत संतों की कृपा मिलती है। और ये बात इस किताब में भी लिखी है, परमार्थ के पत्र पुष्प, इसमें भी ये बात लिखी है जो यहाँ पे लिखी है। ईश्वर का नियम है कि वह किसी संत सद्गुरुदेव की सिफारिश के बिना किसी को नहीं अपनाता है। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है। तो इसलिए हम संतों से प्रार्थना करते हैं कि हम पे आप कृपा करें। भक्तमाल हम पढ़ रहे हैं जो, इसमें हम लोग सभी संतों, जितने भी भक्तमाल में संत आए उनसे कहते हैं कि आप हम लोगों पर कृपा करें, जो लोग भी भक्तमाल सुन रहे हैं, और मेरे ऊपर भी कृपा करें जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकें, क्योंकि संतों की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, जब तक किसी जीव को संत नहीं अपनाते तब तक भगवान भी उसे अंगीकार नहीं करते हैं। तो इसके लिए एक दृष्टांत दिया है। दृष्टांत मतलब आप उदाहरण समझ सकते हैं, एक कथा दी होती है। तो क्या दृष्टांत दिया है? श्री स्वामी यामुनाचार्य जी के परम कृपा पात्र स्वामी श्री कांचीपूर्ण जी की सेवा से संतुष्ट होकर श्री वरदराज भगवान प्रत्यक्ष दर्शन तो देते लेकिन आलिंगन स्पर्श नहीं प्रदान करते। श्री कांचीपूर्ण जी के पूछने पर श्री वरदराज जी ने कहा कि जब तक अनन्य भक्त जीव को अपना नहीं मान लेता है, जब तक अनन्य भक्त, कोई भक्त जो है अनन्य, वह जीव को अपना नहीं मान लेता है, तब तक उसे मैं आलिंगन नहीं प्रदान करता हूँ। तब कांचीपुर जी वेश बदलकर ग्वारी का रूप धरकर बड़े गुरु भाई श्री स्वामी महापूर्ण जी के यहाँ गैया चराने लगे। एक दिन जंगल में आने में देरी होने के कारण अनिष्ट की आशंका से श्री महापूर्ण जी ग्वारिये को खोजने के लिए जंगल में गए। सबसे पूछते कि मेरा ग्वारिया कहाँ है। आवाज़ सुनकर कांचीपुर जी आ गए और बोले, आज आपने मुझे अपना लिया है तो मेरे ऊपर श्री वरदराज जी की आज जरूर विशेष कृपा होगी। जानकारी होने पर श्री महापूर्ण जी ने कहा कि अवश्य श्री वरदराज भगवान आपको आलिंगन प्रदान करेंगे। आते ही भगवान ने दौड़कर इन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार श्री चतुर्भुज जी ने कहा कि जब संतों ने मुझे अपना लिया तो भगवान जरूर मुझे अपना लेंगे। तो आशा ये वाली कथा आप समझ गए होंगे कि भगवान ने इनसे पहले ही कह दिया था। पहले भगवान इनको आलिंगन ही करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। तो इन्होंने पूछा कि आप आलिंगन क्यों नहीं करते हो। तो भगवान ने कहा था कि अनन्य भक्त जीव को नहीं अपना लेता है तब तक मैं उसे आलिंगन प्रदान नहीं करता हूँ। तो ऐसे ही जब संत जो थे उन्होंने गैया चराने जब वो लेट हो गए थे तो उन्होंने पूछा कि मेरा ग्वारिया कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि आज आपने मुझे अपना लिया है तो मेरे ऊपर भगवान की अवश्य कृपा होगी। तब भगवान ने इनको आलिंगन दिया था, हृदय से लगाया था, जैसा लिखा है। इसीलिए चतुर्भुज जी ने कहा कि जब संतों ने मुझे अपना लिया तो भगवान जरूर अपना लेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, संतों ने मुझे आज अपना लिया, इससे मुझे बहुत बड़ा सुख मिला। विशेष चरित्र थोड़ा सा दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। गोड़वाने देश में एक प्रसिद्ध भूतों का बाग था। भूतों के उपद्रव से सभी संत्रस्त थे, इसलिए उधर कोई नहीं जाता था। एक बार श्री चतुर्भुज जी संतों की जमात लेकर सुख सुविधा देखकर उसी बाग में रुक गए। भगवान की सेवा पूजा एवं संत दर्शन से कुछ भूतों का उद्धार हो गया, लेकिन जो बाहर गए हुए थे उनका उद्धार नहीं हुआ। लौट कर आने पर जो कुछ भूत बाहर थे कुछ भूत अंदर थे, तो जो अंदर थे उनका उद्धार हो गया, जो बाहर थे उनका नहीं हुआ। लौट कर आने पर भूत रोने लगे। तब श्री चतुर्भुज जी ने कहा कि आप लोग कौन हैं और क्यों रो रहे हैं। पता चलने पर श्री चतुर्भुज जी ने उनके उद्धार का उपाय पूछा। तब भूतों ने कहा, सभी संतों के चरणामृत से हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। संतों ने चरणामृत देखकर सभी भूतों का उद्धार किया। उसी गाँव में यमराज के दूत जीवात्मा को लेने आए थे। संतों की सेवा एवं चरणामृत की महिमा को यमदूतों ने प्रत्यक्ष देखा और यमराज को बताया।
धोखे से ब्राह्मण की जीवात्मा को लेकर गए थे। अतः यमराज से कहा, इस ब्राह्मण को छोड़ दो, दूसरे को लेकर आओ, इसी नाम का दूसरा व्यक्ति है। इधर ब्राह्मण के शव को चिता में जलाने की तैयारी चल रही थी। ब्राह्मण जीवित हो गया। ब्राह्मण ने यमराज के पास संतों की महिमा सुनी थी, अतः सभी को बताया और श्री चतुर्भुज जी की शिष्यता स्वीकार की एवं सभी लोग प्रभावित होकर शिष्य बन गए। गोंडवाने देश के अंतर्गत गड़ा ग्राम में श्री चतुर्भुज जी निवास करते थे। श्री दामोदर दास जी, जो श्री सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध थे, इनके परम मित्र थे। संसार से वैराग्य होने पर वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी से दीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन इनके आने के पूर्व ही महाप्रभु जी नित्य निकुंज लीला में प्रवेश कर चुके थे। तब श्री चतुर्भुज जी श्री वन चंद्र आचार्य जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की। श्री सेवक जी तो वो थे नहीं, ठीक है ना, हित हरिवंश जी थे नहीं, वो धाम जा चुके थे, तो इन्होंने वन चंद्र जी से मंत्र दीक्षा ली। लेकिन लिखा है कि श्री सेवक जी की अनन्य निष्ठा देखकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने स्वप्न में इन्हें दीक्षा देकर कृतार्थ किया। गड़ा ग्राम में आने पर दोनों ने अपने अपने मंत्रों को मिलाया तो एक ही मंत्र जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों का संत सेवा में बड़ा भाव था, तो उनको भी इनसे वन देवाचार्य जी से जो शिक्षा ली थी वो भी सेम ही मंत्र था उनका भी। तो उसका अर्थ है कि उनको भी इनके शरीर से ही हित हरिवंश जी ने ही शिक्षा दी थी। ठीक है, तो ये चरित्र यहीं पे समाप्त होता है जितना इसमें दिया था। अगली वीडियो में हम लोग 3 संतों के बारे में पढ़ेंगे, श्री कृष्णदास जी चालक, श्री संत दास जी और श्री सूरदास मदन मोहन जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।